हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जुलाई महीने की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस रहेगी आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ। कैप्रिकॉन के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस रहेगी। कैप्रिकॉन की तरफ स्पेस गाइड्स, सोल एंजल गाइड्स प्लीज जुलाई महीने में। लास्ट शफल। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन अपसेट हैं कैप्रिकॉन चीज़ों को लेकर के, कहीं पे ये हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। अपसेट हैं आपसे, बहुत सारी बातें हैं जो आप ट्रिगर्ड हैं, ये गुस्सा है, अपसेट हैं। कहीं पे इनको लग रहा है कि आपने इनको किसी तरह का धोखा, चीटिंग, फरेब किया है इनके साथ, या आपने आपको कहीं पे एस्केप कर लिया आपने इस सिचुएशन से, या तो ये डेफिनेटली इनको लगता है कि अब ये सिचुएशन पहली जैसी नहीं रही है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स विद द, यस थोड़ा बहुत हील कर रहे हैं पर्सन सिचुएशन में, पर हेरोफेंट रिवर्स बताता है कि जितने स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन थी, जितनी स्पिरिचुअल कनेक्शन थी, कुछ केसेस में मैरिड थे आप एक दूसरे के साथ, कुछ केसेस में मैरिड नहीं भी थे तो उतना ही स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते थे। लेकिन पर्सन को लगता है कि नहीं, अब वो अपनी फीलिंग्स अपने तक रखेंगे, होल्ड बैक करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे फीलिंग्स। इस तरह की एनर्जी है, काफ़ी हर्ट है। और कहीं पे लग रहा है कि इनके साथ आपने किसी तरह की माइंड गेम, मैनिपुलेशन, या फिर किसी तरह का धोखा फरेब किया है, जो एक एनर्जी मुझे दिख रही है। देखिए, पर्सन अभी भी इन्वेस्टेड हैं आप में, बट काफ़ी चीज़ों को लेकर के ये अब इमोशनली गार्डेड हैं, और या इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है। इन्होंने अपना ज़्यादातर फोकस अपना घर परिवार, स्टेबिलिटी, मनी या करियर पे कर लिया है, लेकिन बहुत सारी बातों से डिसअपॉइंटेड है। कुछ केसेस में कैप्रिकॉर्न, अगर पर्सन मैरिड हैं या अदर ऑप्शन भी हैं, तो भी पर्सन को लगता है कि नहीं, वो वहाँ खुश नहीं है और ये आपसे भी खुश नहीं है। अब पाइसीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो पर्सन काफ़ी अपसेट हैं। कोई भी राशि ले लीजिए, सिचुएशन जैसे रेजोनेट हो तो आपको पता चलेगी। तो पर्सन बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, जबकि कुछ हद तक हीलिंग भी है इस सिचुएशन में। देखिए, हल्की फल्की हीलिंग ऑलरेडी है, पर्सन हील भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों से अभी भी ट्रिगर्ड हैं। कहीं पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं करते चीज़ों को लेकर के। खास करके अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं या किसी और के साथ हैं, वहाँ पे मैं देख रही हूँ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं पर्सन को। कुछ केसेस में पर्सन को लग रहा है कि अगर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बातों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके मतलब इस तरह से सोच है। तो इनको लगा, कुछ केसेस में अगर आपकी शादी होने वाली थी और पर्सन नहीं मतलब लाइक वो नहीं कर पाए, जाति धर्म रहन सहन इशू है, वहाँ भी इनको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट कर सकती थी पर कर नहीं रही हैं, क्योंकि मे बी आप एफ़र्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हो, या आप इस सिचुएशन से भाग रहे हो, या डिस्टेंस बना रहे हो। कहीं पे आपका एफ़र्ट टू द पॉइंट नहीं है, और काफ़ी कुछ बातों से ये पर्सन स्ट्रेस्ड हैं। ये हो सकता है ये पर्सन जो है वो बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है, या थोड़े बहुत ईगोइस्टिक नेचर के पर्सन हो सकते हैं, इसीलिए ये बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के।
लास्ट शफल, द मून। कैप्रिकॉर्न, आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट हैं, चिंतित हैं, आपका बात करने का मन करता है, जाने का मन करता है, आप बात अट्रैक्टेड भी बहुत हैं आप, पर कहीं पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी बातें डाउट्स में हैं, या फियर है, कोई डर है आपके मन में सिचुएशन को लेकर के तो मैं देख रही हूँ मन तो है आपका जहाँ पे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, तो अट्रैक्टेड है, बार बार जाने का मन करता है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें या तो आपको ढकती हैं, आपको लग सकती हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, या मैं डर है मुझे, या पता नहीं क्या है सिचुएशन में। आप मून कार्ड बताता है अननोन फियर्स, जो कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, डिसीशन नहीं ले पाना, चीज़ें क्लियरली नहीं दिख पाना फ्यूचर को लेकर के, इस तरह की एनर्जी है। आप हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, घर परिवार के साथ आप बिज़ी हैं, अगर ख़ास करके बहुत ज़्यादा अनबन या रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं तो आप अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव पे फोकस्ड हैं आप, एम्प्रेस की ठीक है अब मैं अपनी, क्योंकि यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना सही है, क्या गलत रहेगा, क्या ये वर्कआउट करेगा, बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं आपके मन में इस सिचुएशन को लेकर के। कुछ केसेस में जहाँ मैरिज आपकी नहीं हुई है, पर्सन पे आप ट्रस्ट नहीं करते कि कमिटमेंट देंगे कि नहीं, या घर वाले मानेंगे कि नहीं, किसी बात का डर है, कुछ पास्ट घटनाएं भी कुछ केसेस में हैं जहाँ पे आप पास्ट में भी आपके साथ धोखे फरेब का शिकार अगर आप हुए हैं तो उसका भी डर फियर है आपके मन में, आप हील नहीं कर पाए इस सिचुएशन में। तो मैं देख रही हूँ कि यस आपका मन इमोशनल तो है इस पर्सन के लिए, बार बार मन करता है बात करने का, बट आप सोचते हैं कि नहीं, जो आपकी प्रायोरिटी है वो हैप्पीनेस है, घर परिवार फैमिली है, जो भी है आपके घर परिवार फैमिली में सेल्फ केयर सेल्फ लव, क्योंकि इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या हो गया, क्या होने वाला है, या बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ढका हुआ है या हिडन है, या डर है किसी चीज़ का। अब सबके लिए सारी चीज़ बातें मैं बोली वो ज़रूरी नहीं रेजोनेट करे, कुछ के लिए कुछ कर जाएगा, कुछ के लिए कुछ कर जाएगी, कि ये जनरल रीडिंग्स हैं। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। वैसी एनर्जीज दिख रही है, तो मैं देख रही हूँ आप खुद भी बहुत टेंस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं रिलेशनशिप को लेकर के कैप्रिकॉर्न, और आपको लगता है बहुत सारी चीज़ें अभी भी ढकी हुई हैं, कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर के। भले आपकी अट्रैक्शन है, आपके मन में फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, बट क्या ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या फ्यूचर है, बहुत सारी और एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं। चलिए देखते हैं क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ कि हीलिंग की एनर्जीज है, लेकिन कोई नए पर्सन हो सकते हैं, या जिससे आप प्रेजेंटली जहाँ आप नो कांटेक्ट में हैं, या चीज़ें एकदम वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उन सिचुएशंस के लिए नहीं है, वहाँ तो होल्डिंग बैक ही होगी, बातचीत होगी भी तो बहुत थोड़ी होगी। जहाँ पे जहाँ नो कांटेक्ट है वहाँ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। देखिए जहाँ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, दिल दुखा है, बिट्रेल है, वहाँ पे पर्सन के तरफ से एक होल्डिंग बैक होगी, जहाँ पे आपने ट्रस्ट तोड़ा है, या आपको या उन्हें लगता है आपने किसी तरह का ट्रस्ट तोड़ा है, वहाँ होगा, और हीलिंग पे फोकस रखेंगे। लेकिन कोई पर्सन है जिनसे आप अभी डील कर रहे हैं प्रेजेंटली, जिनसे साथ आपकी बातचीत है, कम्युनिकेशन है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ चीज़ें थोड़ी बैलेंस में लाने की कोशिश की जाएगी। अगर छोटी मोटी कुछ इश्यूज़ थे, स्मॉल इश्यूज़ थे, या कन्फ्लिक्ट्स थी, उनको हील करने की कोशिश की जाएगी।
और ये दोनों तरफ से होगा, आपके तरफ से भी होगा, पार्टनर की तरफ से होगा कि चीज़ें थोड़ी बैलेंस में आए। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये उस पर्सन से है जिनके साथ अभी आपकी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ नहीं जिनके साथ आपका दिल टूटा है। जहाँ आपका दिल भी टूटा है वहाँ भी मैं देख रही हूँ, या जहाँ चीज़ें जहाँ आपने तोड़ा है या पर्सन ने तोड़ा है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ वहाँ भी कम्युनिकेशन होगी, बट वो बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग बैक वाली कम्युनिकेशन होगी। उस सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देख रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। लेकिन जिनसे साथ आप अभी डील कर रहे हैं वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को बैलेंस में लाने में अगर छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट्स भी हैं वो एफ़र्ट्स की जाएगी। कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की तरफ से। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ इट विल एवर चेंज। तो कुछ हो सकती है पर्सन की अपनी आदतें जो इनको लगता है कि पता नहीं मैं बदल सकूँगा कि नहीं, या मैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप पे उसका फ़र्क पड़ता है। सैबोटाज, आई मेस्ड अप द, अगर पर्सन ने आपको छोड़ा है या आपसे दूरियां बनाई हैं तो पर्सन को लगता है कि वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी ये हैबिट है कि वो जब भी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं वो खुद से बर्बाद कर देते हैं। अगर पर्सन ने आपको छोड़ा है तो सोल टाई, लेकिन आई फील ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो भले ये दूर हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, चाहे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या जहाँ आप बातचीत कर भी रहे हैं वहाँ एक स्ट्रॉन्ग सोल टाई है, मतलब सोलमेट कनेक्शन है। रिफ्लेक्शन, आपसे दूर होकर के ये बहुत सारी चीज़ों पे इनको क्लैरिटी मिली है। जब आप पुल बैक किए या आपकी बातचीत बंद हो गई या कुछ दिनों तक बातचीत नहीं हुई, तो वहाँ पे बहुत सारी माइंड में क्लैरिटी आई है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, डेस्टिनी। तो पर्सन को लग रहा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या राइट है उनके लिए, कहीं पे माइंड मेकअप नहीं कि क्या सही है, मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। यही एक स्ट्रगल है कि आखिर मेरे लिए लिखा हुआ क्या है। कहीं पे इनको लगता है रनर की अब मैं पीछे नहीं दौड़ना चाहता, मैं पीछे नहीं भागना चाहता, मैं थक चुका हूँ। तो ऐसी वाली एनर्जीज़ है। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। यूट्यूब की लाइट में प्रॉब्लम हो रही है, सिंगल्स के लिए देखते हैं। अच्छा, कोई पुराना रिलेशनशिप छोड़ के आ रहा है, कोई रिलेशनशिप से निकल के आ रहा है। ये देखिए, ये डेथ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। तो कोई अपने, कुछ केसेस में ये कोई दूसरे रिलेशनशिप से भागे हैं, कुछ केसेस में आप ही के साथ भागे हैं, आप ही के आप ही के को छोड़ करके, कोई एक्स भी हो सकते हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। तो वही दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है आपको छोड़ करके कभी चले गए थे, सेम एज या यंगर पर्सन, या कोई और सिचुएशन को ख़त्म करके ये आपकी तरफ आते हैं। न्यू या ओल्ड कोई भी हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कोई पाइसिस हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। कुछ केसेस में कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में कोई मिस्टीरियस पर्सन हो सकते हैं। मिस्टीरियस मतलब आप ज़्यादा नहीं जान पाएंगे उस तरह के, चाहे पाइसिस हो या फिर कोई मिस्टीरियस पर्सन, ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है। ये पर्सन को आपको देख के लगेगा कि अरे मैं कभी जान ही नहीं पाता या जान ही नहीं पा रही हूँ इस पर्सन को पूरी तरह से, या अपने बारे में ज़्यादा ये बोलेंगे नहीं, जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, 10 मैरिज प्रपोजल। कोई अपने मैरिज को लेकर के आपके तरफ आ रहा है। इन्हें हो सकता है, जानते हैं पहले ये इन एंड आउट थे, लेकिन अब ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आ सकते हैं। ऑनलाइन बात हुई हो या ऑफलाइन बात हुई हो, मैं देख रही हूँ कुछ मैरिज प्रपोजल हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल, ऐसी वाली एनर्जीज है। ऑनलाइन ऑफ कोई मैट्रिमोनी या घर परिवार के रिश्तेदारी के तरफ से मिले हो। ये पर्सन जैसे इनकन्सिस्टेंट रहे हैं आपके लाइफ में, कभी हैं कभी गायब हैं, या कुछ केसेस में कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज के इंटेंशन के साथ।
एरीज लियो सजिटारियस या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।